हेलो डियर फ्रेंड्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा था दो डिजिट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन, है ना। वैसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन जिसमें कि एक डिजिट के पास सिर्फ एक नंबर के पास सिर्फ दो डिजिट था। आज हम लोग उसको उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स विथ एनी डिजिट, मतलब कि मोर देन टू डिजिट का जो नंबर आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन का अप्रोच हमारा क्या होगा, उसमें हम लोग थॉट प्रोसेस कैसे जनरेट करेंगे और उसको कैसे सीखेंगे। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया। उसके हम लोग को रिकैप करने के लिए एक फिर से दो डिजिट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसके बाद हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो फिर चलिए हम एक नंबर ले लेते हैं, 6, 7, 4, 5, 2 मल्टीपल 73। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया था, दो डिजिट का नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया था ना। उसी को एक बार हम लोग फिर से रिकैप कर लेते हैं, एक बार फिर से सीखने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने उस चीज को कैसे किया था। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते थे, 3 2 6, फिर क्या बोलते थे, एक नंबर आगे बढ़ते जाएगा और दूसरा नंबर उसको पीछा करते जाएगा। तो देखिए 3 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या, 3 5 जा 15 और 7 इसको पीछा करेगा तो 7 2 जा 14, 15 प्लस 14 29, कैरी कितना हो गया 2। अगेन देखिए 3 आगे थोड़ा और बढ़ेगा, 3 इंटू 4 12 प्लस 7 5 जा 35, 12 प्लस 35 47 प्लस 2 49, कैरी 4। अगेन अगेन 3 थोड़ा और आगे बढ़ेगा, 3 से बन जा 21 प्लस 7 इसको पीछा करेगा नहीं, जस्ट पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यही तो हम लोग कर रहे थे ना। तो 21 प्लस 20 कितना हो गया 49 प्लस 4 53, कैरी हमारा कितना हो गया 5। आगे देखिए 3 थोड़ा और आगे जाएगा और 7 उसको जस्ट पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा ना। 3 6 जा 18 प्लस 7 7 जा 49, 49 प्लस 18 67 प्लस कैरी का 5 कितना हो गया 72 का 2 कैरी 7। अगेन देखिए 3 का तो सारे नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो गया और 7 है जो कि जस्ट एक पहले वाले नंबर तक पहुंच गया था। तो अब थोड़ी देर के लिए आप भूल भी सकते हैं कि ये 3 हमारे पास नहीं। उसके बाद क्या होता था, लास्ट नंबर जो नंबर बचता था उसका मल्टीप्लिकेशन लास्ट से करते थे। यही तो हम लोग कर रहे थे ना लास्ट सेशन में, यही तो कर रहे थे ना हम लोग लास्ट सेशन में। तो फिर वही करेंगे, तो 7 6 जा 42 प्लस 7 49, तो हमारा आंसर कितना हो गया 4923 996। तो इसको फ्रेंड्स हम लोग कैसे सीखे थे लास्ट सेशन में कि हम लोग इसको कैसे वेरीफाई करेंगे ना, या काउंटर कैसे चेक करेंगे कि हमने जो किया है वो सही है या गलत है। इसके लिए हम लोग क्या किए थे, हम लोग को बताया था ना लास्ट सेशन में आप लोग को कि हम लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसी के थ्रू हम लोग इसको वेरीफाई करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट में क्या बोलता था कि जितना भी हमारा नंबर है उसको सारे को प्लस कर देंगे जब तक कि वो यूनिट डिजिट में आ जाए। यही तो सीखे थे ना लास्ट सेशन में। आज उसी को बस हम लोग एक बार डिवाइड कर रहे हैं टू डिजिट नंबर के लिए। अगेन हम इसके बाद 3 डिजिट का नंबर आएंगे, 4 डिजिट का नंबर आएंगे, देखिएगा कैसे कैसे उसमें होता है। उसमें भी कुछ नहीं होगा, बस एक नंबर आगे बढ़ता जाएगा और दूसरा तीसरा चौथा नंबर उसको बस पीछा करता जाएगा, है ना, और आपस में मल्टीप्लाई होता जाएगा। चलिए ठीक है, तो चेक करते हैं इसको। 6 प्लस 7 13 प्लस 4 17 प्लस 5 22 प्लस 2 24 हो गया ना, यही हुआ ना। 24 को क्या आप लिखोगे 2 प्लस 4 मतलब कितना हो गया ये 6, है ना। ये कितना हो 7 प्लस 3 10, यानी कि 6 10 को क्या लिखेंगे 1 प्लस 0 यानी कि 1, यानी कि हमारे पास कितना हो गया 6 मल्टीपल 1, है ना। यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट डिजिट कितना हो गया 6। अगर राइट हैंड साइड का यूनिट डिजिट 6 है तो हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। यही तो करते थे ना। देखिए 4, देखिए अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन वैसे नहीं करेंगे, एडिशन वैसे नहीं करेंगे। 4 प्लस का हम सीधा लिखेंगे 4 13 15 18 27 36 और 36 प्लस 6 42 कितना हो गया 4 प्लस 2 6 हो गया ना फ्रेंड्स। तो हमने जो किया था वो सही है, यानी हमारा ये राइट आंसर है ना। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 3 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं क्या होता है उसमें, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 3 डिजिट का, उसको ट्राई करने का कोशिश करते हैं कि जो हम लोगों ने सीखा है उसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसको कैसे करेंगे, है ना। तो चलिए एक नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं हमारे 8 4 6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 3 1, थोड़ा छोटा ही नंबर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, एक नंबर आगे बढ़ता जाएगा। 2 डिजिट वाले में क्या सीखे थे, एक नंबर आगे बढ़ता जाएगा और दूसरा नंबर उसको पीछा करता जाएगा। इसमें क्या होगा,
एक नंबर आगे बढ़ता जाएगा और रिमेनिंग नंबर उसका पीछा करता जाएगा, है ना। जैसे कि एक ये यहाँ था, ये आगे बढ़ा तो 3 इसके पीछे करेगा। अगर देखिए, अगर एक ये यहाँ पे पहुंचा तो ये नंबर यहाँ इसको पीछा करेगा, ये इसको पीछा करेगा, है ना। तो बस देखिए, बस इसको हम अप्लाई करके देखते हैं, आपको ऑटोमेटिक क्लैरिटी थोड़ा बढ़ेगा। देखिए पहले हम लोग लेते हैं, 1 हो गया फिक्स, 1 6 जा 6, है ना, कैरी नथिंग। अब देखिए 1 थोड़ा आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा, ये तो करते थे ना। तो 1 6 1 4 जा 4, और 3 हो, 3 इसके पास 3 क्या होगा, इसको फॉलो करेगा। तो 1 इंटू 4 4 प्लस 6 इंटू 3 18, है ना। 18 प्लस 4 22, 22 का 2, कैरी आपका 2। अगेन देखिए, अगेन 1 थोड़ा और आगे बढ़ेगा, कितना होगा, 1 8 जा 8, 3 इसको जस्ट पहले वाले से फॉलो होगा, 3 इंटू 4 12, तो मतलब 8 प्लस 12 20, अगेन 6 इसको जिस पहले वाले नंबर से वो मल्टीप्लाई होगा, कितना आ गया 20 प्लस 36 कितना हो गया 56, कैरी का 2, 58 हो गया, कैरी आपका 5। हाँ, अब देखिए 1 का तो सारे नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब से देखो 1 तो लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो आप 1 और देखिए 3 जस्ट एक पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ देखिए वॉच कीजिए। तो देखिए 1 को हम थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, तो क्या होगा, अब 3 जो इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यही होगा ना। देखिए थोड़ा 3 इसके अगले नंबर से और 6 इसको फॉलो करेगा ना, 3 के बाद ये 2। तो देखिए अब क्या होगा, 3 इंटू 8 24, अगेन 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 5 53 का 3, कैरी आपका मिल गया 5, है ना। अब देख 3 का भी लास्ट नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अब क्या हमारा रिमेनिंग बचा, ये नंबर बचा। अब इसको क्या करेंगे, 6 8 जा 48, 48 प्लस 5 53, ये हमारा राइट आंसर हो गया। हमने कुछ नहीं किया, बस जो प्रोसेस था हमारा, पहले एक नंबर पीछा कर रहा था, अब जितना हमारे पास 3 नंबर था, तीनों नंबर बारी बारी से उसको पीछा कर रहा है, यही तो हम लोग कर रहे हैं। अब चलिए इसको भी क्रॉस वेरीफाई करते हैं, देखते हैं इसको क्या लिखेंगे यूनिट में 8। अब इसको 8 प्लस 4 प्लस 6 हम लोग इसमें 8 12 18 हम लोग सीधा बोल भी सकते हैं, नहीं तो कर लेते हैं फिर से, जैसे 8 प्लस 4 12 प्लस 6 18, 18 को आप क्या लिखोगे 1 प्लस 8 9, ये लिखेंगे ना। इसको क्या लिखेंगे 6 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 10। हाँ, तो 10 को क्या लिखोगे आप 1 प्लस 0 1, यानी कि 9 मल्टीपल 1 कितना हो गया हमारा यूनिट डिजिट, इसका इधर का 9, है ना। अब इधर वाला भी चेक कर लेते हैं, अगर हमारा यूनिट डिजिट 9 आ रहा है तो हमने जो किया है सही है, अदरवाइज हमने गलत किया है। तो देखिए क्या होगा 5 3 8 3 11 11 8 19, ठीक है ना। 19 प्लस 2 21 प्लस 6 27, है ना। 27 को आप क्या लिखते हो 2 प्लस 7, यानी कि 9, हमारा यही आंसर सही है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए एक और नंबर लेते हैं और सीखने का कोशिश करते हैं। अब देखिए एक और नंबर लेते हैं, इस प्रकार लेते हैं नंबर की हमारे को 9 8 7 है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 5 6, थोड़ा और आपका क्लैरिटी बढ़ेगा। तो देखिए फिर से स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये हो गया 6 मल्टीपल 7, यहीं से स्टार्ट करते हैं, 6 1 जा 42, कैरी आपका कितना हो गया 4। आगे देखिए 6 थोड़ा और आगे बढ़ेगा, है ना। अब 5 इसको फॉलो करेगा, तो 8 6 जा 48 प्लस 7 5 जा 35, 48 प्लस 35 83, 83 प्लस 4 87, कैरी 8, है ना। आगे देखिए 6 थोड़ा और आगे बढ़ेगा, 5 उसके जस्ट पहले वाला नंबर को फॉलो करेगा, यहाँ पे देखिए 4 7 को, ये देख रहे हैं जब जैसे ही वो तीसरा डिजिट होता है तो पूरा नंबर आपका मेरा पलट जाता है, ये हो रहा है ना। 9 का 6 से हो रहा है, 8 का 5 से हो रहा है, 7 का 4 से, पूरा नंबर हमारा पलट गया। तो करिए देखिए क्या करते हैं, 9 9 6 जा 54, है ना, 9 6 जा 54, 8 5 जा 40, 54 प्लस 40 94 प्लस 7 4 जा 28, 94 प्लस 28 कितना होगा बच्चों 122, 122 प्लस 8 130, यही हो ना, ये हमारा हो गया 30। अब देखिए 6 का तो सारे नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया, और देखिए 5 है जो कि जस्ट पहले वाले नंबर तक आया था, यानी कि 6 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, और ये 5 है जो कि क्या होगा ये लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही कर रहा है ना। और 4 है इसको जस्ट फॉलो करेंगे बस। तब देखिए कितना हो जाएगा 5 9 जा 45, है ना, 5 9 जा 45 प्लस 8 4 जा 32, 45 प्लस 32 कितना हो गया आपका 77, 77 प्लस 13 90, 90 का 0, कैरी 9, है ना। आगे देख लीजिए हमारे पास क्या बचा, देखिए अब ये 4 हमारा यहाँ तक आ चुका था ना, अब ये लास्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना 9 4 जा 36 प्लस 9,
9 4 36 प्लस 9 4 5। ये हमारा आंसर हो फ्रेंड्स। तो अब इसको देखिए चेक कर लेते हैं फिर से। कितना होगा 9 प्लस 8 प्लस 7, इसको क्या लिखेंगे 9 17 24 है ना। 9 प्लस 8 17 प्लस 7 24। 24 को आप क्या लिखोगे 2 प्लस 4, ये लिखते हैं ना। 2 प्लस 4 कितना आ गया 2 प्लस 4 कितना आ गया 6 है ना। ये इधर कितना आ गया आपका 4 5 6 4 5 9 प्लस 6 15, ये हो रहा है। अब 15 को आप क्या लिखोगे 1 प्लस 5 अगेन 6, 6 6 जा 36, यानी कि हमारी यूनिट डिजिट कितना आ गया 6 प्लस 3 9। अब इधर देखिए 4 प्लस 5 9 प्लस 7 16 प्लस 2 18, 18 का मतलब क्या हो गया 1 प्लस 8 यानी कि 9। यानी कि हम लोगों ने क्रॉस वेरीफाई भी करके देख लिया कि जो हमने किया है वो सही है ना। यही तो हम लोग कर रहे हैं ना। देखिए इसमें हम लोग कर कुछ नहीं रहे हैं, जो आप पहले से कर रहे थे, जो मल्टी स्टेप में कर रहे थे ना, उसको हम लोग ने वन लाइन में करने का प्रयास किया है। चूंकि आप ये एक तरह से अभी तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, समझ रहे ना, क्योंकि आप जो प्रोसेस आप कर रहे हैं उससे तो आप 10 साल 12 साल 20 साल से उस प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं। ये प्रोसेस आप पहली बार आप सीख रहे हैं, और मेरा यकीन मानिए जैसे ही आप थोड़ा, जब तक ही आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसमें, तो आप एग्जामिनेशन पेपर में नहीं करेंगे है ना। एग्जाम पेपर में आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अभी लॉकडाउन का पीरियड है, आप लोग थोड़ा अपना समय निकालिए और थोड़ा अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव कीजिए स्टेप। देखिए बच्चों हम लोग एक अगेन नया नंबर लेते हैं और उससे फिर से सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए एक नंबर लेते हैं 74625 मल्टीपल 562, ये कोई नंबर है ठीक है ना। पहले क्या होगा 2 का मल्टीपल 5 2 इंटू 5 10 का 0 कैरी 1 ठीक है ना। अब दो थोड़ा दो थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो दो ना 4 प्लस 6 बचे 30, 30 से 4 34, एक 35 के 5 हाथ में 3 है ना। अब देखिए दो थोड़ा और आगे बढ़ेगा कितना 2 इंटू 6 12 प्लस 6 इंटू 2 12 12 24 प्लस 5 5 25 24 प्लस 25 49 प्लस 3 52 का 2 कैरी आपका 5। आगे देखिए 2 थोड़ा और आगे बढ़ेगा 2 इंटू 4 8 6 इंटू 6 36 36 प्लस 8 48 44 प्लस 10 44 प्लस 10 54 का 54 प्लस 5 59 का 9 कैरी आपका 5। आगे देखिए 2 फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा कितना 2 से 1 जा 14 14 प्लस 24 24 प्लस 14 38 प्लस 6 5 क्या 30 38 प्लस 30 68 प्लस 5 73 का 3 कैरी आपका 7। अब देखिए टोटल तो सारा सेम मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अब क्या होगा तो इसका मतलब क्या होगा 6 लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और जो 5 है जो इसको फॉलो करेगा। दो थोड़ा देर के भूल जाते किसी अंदर 6 से बन जा यानी कि 6 6 7 42 प्लस 4 5 20 42 प्लस 20 62 है ना। 62 प्लस 7 69 कैरी आपका 6। आगे देखिए 7 5 35 प्लस 6 41, ये आपका राइट आंसर। अब देखिए इसको वेरीफाई करके देखते हैं क्या हमने जो काम किया है वो सही है या गलत। तो देखिए वेरीफाई करके देखते हैं कितना आ गया 7 प्लस 4 11 11 प्लस 6 17 प्लस 2 19 प्लस 5 24 है ना 24 हो गया। इसको क्या लिखेंगे आप 2 प्लस 4 है ना। ये कितना हो गया 6। अब इसको देखिए 5 6 11 2 13, 13 को क्या लिखेंगे आप 1 प्लस 3 4 है ना। यानी कि 6 प्लस 4 कितना 6 मल्टीपल 4 24। इसको आप क्या लिखेंगे जिसमें 6 यूनिट डिजिट होगा इसका। इसका देखने अगर यूनिट डिजिट 6 है तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो सही है। फिर हम लोग अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे 4 डिजिट का नंबर देंगे उसको करके देखेंगे। तो देखिए कितना 4 1 5 प्लस 9 14 प्लस 3 17 प्लस 9 26 26 प्लस 2 28 28 प्लस 5 33 है ना। 33 को आप क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 3 6 या सही। चलिए बच्चों एक और नंबर लेते हैं जिसमें कि एक नंबर के पास 4 डिजिट हो। देखिए बच्चों हम लोग एक और नंबर लेते हैं और उसे सीखने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम इसका कॉन्सेप्चुअल विश्लेषण करेंगे ये चीज हो रहा है कैसे और ये आता कैसे। तो चलिए 5 डिजिट का नंबर लेते हैं 6 5 4 7 2 मल्टीपल 8 4 7 8 4 6 2। देखिए क्या हो रहा है 2 2 जा
दो दो ना 4, अगेन 2 थोड़ा और आगे बढ़ेगा, कितना होगा 2 7 14 प्लस 6 2 ना 12, 14 प्लस 12 26 का चौक कैरी 2, अगेन देखिए 2 थोड़ा और आगे बढ़ेगा, कितना होगा 2 चौक 8 प्लस 42 50 प्लस 8 58 प्लस कैरी का 2 60, कैरी आपके पास 6 हो गया। अगेन देखिए 2 थोड़ा और आगे बढ़ेगा, ये हो रहा है ना, कितना होगा 2 5 10 10 प्लस 24 34 34 प्लस 7 चौके 28 62 62 प्लस 8 दूना 16 62 प्लस 16 78 78 प्लस 6 84, कैरी आपका 8 हो गया। अगेन देखिए 2 थोड़ा और आगे बढ़ेगा, देखिए जैसे ही चार्ट पूरा नंबर पलट रहा है ना, कितना 2 से 2 2 छक्का 12 6 25 30 12 30 42 प्लस 4 चौके 16 42 प्लस 16 58 58 प्लस 56 68 56 58 प्लस 56 114 यानी कि 114 प्लस 8 122 का 2 कैरी 12, ठीक है। अब देखिए 2 का तो साइड नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब क्या होगा इसके पहले वाला, इसको थोड़ा सा क्लिप हो जाए, इसके पहले वाला नंबर लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, 6 छक्का 36 प्लस 4 25 20 36 से 20 56 56 प्लस 32 8 56 प्लस 32 कितना हो गया 88 88 प्लस 12 100 का 0 कैरी 10, है ना। आगे देखिए इसका भी लास्ट में इसको भी भूल जाए, तभी क्या होगा, अब ये वाला लास्ट में मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 4 6 जा 24, है ना, प्लस 8 5 जा 40 40 प्लस 24 कितना आ गया 64 प्लस 10 24 का 4 कैरी आपका 7 हो गया। अगेन देखिए अब लास्ट नंबर बचा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8 6 जा 48 प्लस 7 55। अब इसको आप वेरीफाई करके देख लेते हैं जो हमने किया वो सही है, कितना होगा 6 प्लस 5 11 प्लस 4 15 प्लस 7 22 प्लस 2 24, इसको क्या लिखेंगे 2 प्लस 4 6 हो गया ये, तो इसका देखिए 8 4 12 6 18 2 20, इसको क्या लिखेगा 2, यानी कि कितना होगा 6 मल्टीपल 2 कितना होगा 12, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका चेक कर लेते हैं 10 14 16 20 26 प्लस 4 30, इसका भी हमारा यूनिट 3 प्लस 0, हमारा ये सही है ना। तो बच्चों हम लोग बस यही अप्लाई कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट, एक नंबर आगे आगे चलता रहता है और दूसरा नंबर उसको फॉलो करते रहता है, और फिर दूसरा नंबर आगे चलता रहता है तीसरा नंबर फॉलो करते हैं, तीसरा नंबर आगे चलता रहेगा चौथा नंबर फॉलो करते रहेगा, बस यही कंटिन्यू प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करेंगे। और इस पे हम लोग 20 25 30 सवाल जितना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए, और इससे आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जब तक इसका आप प्रैक्टिस आप 6 7 8 10 दिन नहीं करेंगे ना, मिनिमम 1 वीक नहीं करेंगे ना, तब आपको इसका ये सेशन देखने का कोई फायदा नहीं। अब हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा था, जो हम लोग नॉर्मल प्रोसेस कर रहे थे कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली वही प्रोसेस है ना, इसमें कुछ नया नहीं करें। एक नंबर ले लेते हैं 2 डिजिट 3 डिजिट ए बी सी है ना, डी ई एफ, ये होता है ना मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम लोग पार्टीशन देते हैं, यहाँ पे एफ सी एफ बी एफ ए, फिर क्या हो जाता था ई सी ई बी, ये है ना, फिर एक और स्पेस छोड़ देते थे क्या होता था डी सी डी बी डी होता ना, और इसको सारे को आपस में ऐड करके जो कैरी होता था उसको फॉरवर्ड होता रहता था, यही तो करते थे ना हम लोग नॉर्मल प्रोसेस में, तो वही तो कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए यूनिट डिजिट के लिए क्या हो रहा है, दोनों नंबर का यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 10 डिजिट के लिए क्या हो रहा है, पहला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा नंबर उसको फॉलो कर रहा है, यही तो हो रहा है, दोनों ऐड हो रहा है। 100 प्लेस के लिए क्या हो रहा है, ये पहला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा नंबर इसको फॉलो कर रहा है तीसरा नंबर यही फॉलो कर रहा है, यही तो कंटिन्यू हो रहा है ना। फोर्थ नंबर के लिए क्या हो रहा है, फिर देखिए ये हो रहा है और फिर ये डी इसको भी फॉलो कर रहा है, ये तो हो रहा है ना। अब इसको हम लोग क्रॉस में जो लिखते हैं, जो हम लोग लिखते थे ना क्रॉस में कि ए बी सी मल्टीपल डी ई एफ, इसको कैसे लिखते हैं इसको भी देख लेते हैं एक बार, ए बी सी डी ई एफ क्रॉस करके भी बनाते थे ना, कैसे करते थे
सी डी ई एफ। ऐसे भी एक तरीका से हम लोग करते थे ना, बुक वगैरह में ऐसे भी लिखा था, इसको भी कर, इसका भी देखिए वही हो रहा है। पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए 10 प्लेस के लिए क्या हो रहा है, एक का 10 प्लेस दूसरे का 100 प्लेस, एक का 10 प्लेस दूसरे का यूनिट प्लेस से, ये दूसरे का 10 प्लेस पहले का यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई हो रहा है, जुड़ रहा है। 100 प्लेस के लिए क्या हो रहा है, इसका पहले का 100 प्लेस दूसरे का यूनिट प्लेस, है ना, दूसरे का 100 प्लेस पहले का यूनिट प्लेस, और दोनों का 10 प्लेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 100 प्लेस का नंबर आपको मिल रहा है। और देखिए 1000 प्लेस के लिए क्या हो रहा है, एक का 100 प्लेस दूसरे का 10 और दूसरे का 100 पहले का 10, ये तो कर रहे हैं, तो आपको 100 प्लेस का नंबर मिल रहा है। ये पास प्लस, आप देखिए 10,000 का प्लेस लेके आता था, एडी के आपस में मल्टीप्लाई होता था, है ना, और जो कैरी होता था फॉरवर्ड होता है, ये तो हम लोग सीखते हैं ना। तो हमको इसमें ज्यादा जाना नहीं है, क्योंकि इसमें आपको और वो बाजार मैदान में आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि क्या है जो हम लोगों ने बस सीखा है उसी को हम लोग बच्चों फॉलो करते रहेंगे, और उसी के थ्रू हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे जितना हम लोगों ने किया है। और चलते चलते चलिए एक और नंबर ले लेते हैं और उसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या जो हमने किया है सीखा उसका कुछ वो है, फायदा हुआ या हमें नहीं। चलिए एक बार फिर से एक नंबर ले लेते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं, 65482 मल्टीपल 824। चलिए इसको सीखने का कोशिश करते हैं। पहले बार क्या होगा, 6 का मल्टीप्लाई 5 से कितना हो जाएगा, 6 25 30 का सुनना कैरी, ठीक। अब देखिए 5 थोड़ा आगे बढ़ेगा, 5 गुना 10 प्लस इसका जस्ट फॉलो करें कितना, 5 गुना 10 प्लस 6 चौके 24, 24 प्लस 10 34 प्लस 3 37 का साथ हाथ में 3। अगेन देखिए 5 थोड़ा और आगे बढ़ेगा, कितना आएगा, 8 25 40 प्लस 4 गुना 8 40 प्लस 8 48 प्लस 12 48 प्लस 12 60 प्लस 3 63 का 3 40 हो। और देखिए यहीं पर जैसे आ रहा है तो पूरा नंबर ही पलट रहा है ना, तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए, 5 चौके 20 प्लस 8 चौके 32 52 प्लस 4 56 56 प्लस 48 56 प्लस 44 100 प्लस 4 104 प्लस 6 110 का सुनना कैरी, ठीक आ रहा है। आगे देखिए फिर ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, कितना आगे 25 25 प्लस 4 चौके 16 41 41 प्लस 16 57 41 प्लस 16 57 प्लस 16 57 प्लस 16 73 73 प्लस 8 73 प्लस 11 73 प्लस 11 कितना होगा आपका 84 कैरी 8, है ना। अब देखिए फिर ये 5 थोड़ा और आगे बढ़ेगा, 5 छक्का 30 प्लस 20 50 प्लस 8 4 दूना 8 58 58 प्लस 64 58 प्लस 64 कितना हो गया 122 122 प्लस 8 130 का सुनना कैरी 13। अब देखिए इस 4 का तो 5 का तो साइड से मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अब देखिए अब ये क्या होगा, अब 4 का यहाँ इससे पहले वाला तो 4 वाला का लास्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, देखिए 4 6 जा कितना होगा 4 छक्का 24 प्लस 5 गुना 10 24 10 34 प्लस 8 चौके 32 34 प्लस 32 66 प्लस 13 कितना हो गया 79, है ना, कैरी आपका 7 हो गया। अब देखिए इसका भी मल्टीप्लिकेशन लास्ट प्लस अभी अब इसका लास्ट में मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना होगा 2 छक्का 12 प्लस 40 52 52 प्लस 7 59 का 9 कैरी 5, है ना। आगे देखिए 8 छक्का 48 से 5 ये हो रहा है आपका। जैसे ही यहाँ तक होता आता है तो पूरा डिजिट पलट जाता है आपका, यही हो रहा है ना। अब देखिए इसको क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं तो कितना हो गया 6 2 8 8 8 16 4 20 5 25 और 6 31, हाँ 31 को आप क्या लिखेंगे 3 प्लस 1 4 हो गया आपका। इसका देखते हैं 8 2 10 4 14 5 19 यानी कि 19 को क्या लिखेंगे 1 प्लस 9 10 यानी कि हमारे यूनिट कितना होगा 1 यानी कि यूनिट हमारा कितना होगा 4 मल्टीपल 1 यानी कि 4 हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखते हैं 5 3 8 9 17 9 26 4 30 3 33 7 40 और 0 यानी कि हम लोग जो भी किया है वो सही, है ना। तो बच्चों इस ये लेसन का आपको फायदा तब भी होगा ना बच्चों जब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और बस कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, बस हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, एक डिजिट आगे बढ़ता जाएगा
और उसके पहले वाला जितना भी डिजिट है उसको धीरे धीरे उसको कैरी करते मतलब पीछा करता जाएगा जब तक कि पहला डिजिट लास्ट नंबर पे नहीं आ जाए। जब पहला डिजिट लास्ट पे आएगा तो उसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएंगे, और दूसरा डिजिट फिर अगर लास्ट में मल्टीप्लाई होगा अगर उसके पहले वाला डिजिट कैरी फॉरवर्ड होगा, है ना। यही तो हम लोग कर रहे हैं, यही तो सीख रहे हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और बच्चों ये सेशन तो उतना एंटरटेनिंग नहीं था क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है ना कि इसमें आपको खुद से करना होगा। हम जो करेंगे उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो कॉन्फिडेंस है कैलकुलेशन के प्रति उतना ही निखरेगा और उतना ही बेटर होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए, सीखेंगे कि कैसे हम नंबर का स्क्वायर निकालते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। उसके बाद उसके अगले सेशन में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग उसमें अलजेब्रा लगा करके कैसे किसी नंबर को मल्टीप्लीकेशन करते हैं या फिर नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं, 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो जितना भी डिजिट हो। तो चलिए बच्चों, आप लोग को हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।